हेलो डियर फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी अच्छे हैं, हमेशा की तरह स्वस्थ और मस्त हैं। आज का टॉपिक है वह है बजट 2025। चलते हैं पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा बजट को कहाँ पेश किया जाता है? तो सरकार द्वारा बजट को पेश किया जाता है लोकसभा में, और बजट को भारत के वित्त मंत्री पेश करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्रेंच भाषा से। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द बुल्गा से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहते हैं जेम्स विल्सन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम बजट कब पेश किया गया था? तो सर्वप्रथम बजट पेश किया था 18 फरवरी 1860 ईस्वी में। अगला है, भारत में सर्वप्रथम बजट किसने पेश किया था? तो सर्वप्रथम बजट पेश किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? तो किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में बजट शब्द की जगह पर क्या प्रयोग किया गया है? तो बजट शब्द की जगह पर संविधान में प्रयोग किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद है 112। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट किस मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है? तो बजट तैयार किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब पेश किया गया था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था सन 1947 में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था R.K. षणमुखम चेट्टी ने। अगला है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट षणमुखम चेट्टी ने कब पेश किया था? तो पेश किया था 26 नवंबर 1947 को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बजट में क्या होता है? तो बजट में होता है सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, और मंत्रालय को उनके खर्चे के लिए धनराशि का आवंटन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? तो सबसे लंबा बजट भाषण दिया है निर्मला सीतारमण ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया कमेटी की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया? तो सन 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष विलय किया गया था? तो विलय किया गया था केंद्रीय और रेलवे बजट को 2017 में। इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों में विभाग का बजट प्रभाग बजट तैयार करने हेतु उत्तरदायी नोडल निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम पेपरलेस बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो भारत का प्रथम पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया था 2021-22 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? तो संसद में पेपरलेस बजट को पेश किया गया है अब तक कुल 5
बार, सन 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री थी इंदिरा गांधी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग प्रथम बार कब किया गया था? तो शून्य बेस बजट का प्रथम बार प्रयोग किया गया था सन 1987 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है कुल 3 प्रधानमंत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन किन प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो बजट पेश करने वाले प्रधानमंत्री हैं 3, जिनके नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। ये 3 प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का प्रथम बजट कब पेश किया गया था? तो गणतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था 28 फरवरी 1950 में। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? तो गणतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था जॉन मथाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के नाम पर है? तो सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है मोरारजी देसाई के नाम पर। मोरारजी देसाई ने, अगला क्वेश्चन है, मोरारजी देसाई ने कुल कितनी बार बजट पेश किया है? तो मोरारजी देसाई ने कुल 10 बार बजट पेश किया है। अगला क्वेश्चन है, 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? तो 2017 से पहले फरवरी के अंत में बजट पेश किया जाता था। नेक्स्ट है, 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा है? तो 2017 के बाद बजट 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा है। नेक्स्ट है कि अंतरिम बजट को क्या कहते हैं? तो अंतरिम बजट को कहते हैं मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष जेंडर लिंग बजट स्टेटमेंट भारत के केंद्रीय बजट में दिखाई दिया? तो भारत के केंद्रीय बजट में दिखाई दिया जेंडर लिंग 2005-06 में। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो केंद्रीय बजट संसद में पेश किया जाता है भारत के वित्त मंत्री के द्वारा, और वित्त मंत्री हैं भारत की निर्मला सीतारमण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार कॉरपोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 के बजट में किसके द्वारा की गई थी? तो कॉरपोरेट टैक्स की शुरुआत की गई थी 1987 में राजीव गांधी के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल में की गई थी? तो कार्यकाल था लॉर्ड कैनिंग का। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष के बजट को भारत का काला बजट भी कहा जाता है? तो काला बजट कहा जाता है 1973 और 74 के बजट को। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि ये घाटे का बजट था। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम बजट का प्रयोग पहली बार आर षणमुखम चेट्टी द्वारा अपने किस वर्ष के भाषण में किया गया था? तो किया गया था 1948 और 49 के। नेक्स्ट है कि बजट को एक नियत अवधि के दौरान अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो परिभाषित किया है लेरॉय ब्यूलियू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए कौन जिम्मेदार है? तो संसद में केंद्रीय बजट के लिए जिम्मेदार है आर्थिक मामलों का विभाग। एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, क्या
कहलाता है? तो कहलाता है राजस्व बजट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक शाम के 5 बजे ही बजट पेश किया जाता था? तो शाम के 5 बजे तक बजट पेश किया जाता था सन 2000 तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, शाम को 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो की गई थी 1924 में। नेक्स्ट है कि शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? तो परंपरा की शुरुआत की थी सर बेसिल ब्लैकेट ने। अगला क्वेश्चन है, लगातार 8 बार बजट पेश करने वाली भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो प्रथम महिला वित्त मंत्री बनी है भारत की निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग किस वर्ष से किया गया था? तो शून्य बेस बजट का प्रयोग प्रथम बार किया गया था 1987 में, 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल बजट को आम बजट में विलय का फैसला किस समिति की सिफारिश के आधार पर लिया गया था? तो वो समिति थी एकवर्थ समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट के लिए कौन सी परंपरा को सन 1860 में शुरू किया गया था? तो वो था बजट को लाल रंग के बैग में लाने की। अगला क्वेश्चन है, बजट पेश करने के लिए लाल रंग वाला बैग लाने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? तो लाल रंग वाले बैग की शुरुआत की थी विलियम एडवर्ड ग्लैडस्टोन ने। संसद में बजट किस भाषा में पेश किया जाता है? तो संसद में बजट पेश किया जाता है अंग्रेजी भाषा में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार घाटे का बजट किस स्थिति में चलाती है? तो घाटे का बजट जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो। नेक्स्ट है, सरकारी बजट में राजस्व घाटा क्या होता है? तो सरकारी बजट में राजस्व घाटा राजस्व पर व्यय की अधिकता, ऋण पर ब्याज भुगतान को शामिल करके जो है सरकारी बजट में राजस्व घाटा कहलाता है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के बजट को किस नाम से जाना जाता है? तो केंद्र सरकार के बजट को जाना जाता है केंद्रीय बजट के नाम से। जैसे बजटीय घाटा क्या दर्शाता है? तो बजटीय घाटा दर्शाता है सरकारी व्यय का सरकारी राजस्व से अधिक होना। नेक्स्ट है, शून्य आधारित बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बजट प्रावधान किए जाने पर प्रत्येक वर्ष सभी गतिविधियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाना। नेक्स्ट है, किस बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा को बंद कर दिया गया था? तो बजट घाटा दिखाने की प्रथा को बंद किया गया था 1997-98 में। नेक्स्ट है, यदि सरकार का राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है राजस्व घाटा। तो ये थे हमारे अब तक के कुछ स्टैटिक जीके बजट से संबंधित। तो अब चलते हैं बजट 2025 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें हम देख लेते हैं एक नज़र में। तो हमारा पहला प्रश्न है कि कितने लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना है? तो कोई टैक्स नहीं देना है 12 लाख तक की कमाई तक। अगला क्वेश्चन है, नौकरी पेशा लोगों के लिए कितने लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा? तो नौकरी पेशा लोगों के लिए 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है, किराए की कमाई पर कितने लाख तक टैक्स में छूट मिलेगी? तो किराए की कमाई पर जो है 6 लाख तक टैक्स में छूट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टम ड्यूटी घटकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? तो कस्टम ड्यूटी को घटाकर 2.5%
कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर नल से जल मिशन को कब तक बढ़ाया गया है? तो हर घर नल से जल मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप के लिए कितने हजार करोड़ का फंड बनेगा? तो स्टार्टअप के लिए फंड बनेगा 10,000 करोड़ तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में कितने हजार तक सीटें बढ़ेंगी? तो मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल तक 75,000 सीटें बढ़ेंगी। नेक्स्ट, भारत के 23 आईआईटी में कितनी सीटें बढ़ाई जाएंगी? तो भारत के 23 आईआईटी में 6,500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल कॉलेज में कितने हजार सीटें बढ़ाई जाएंगी? तो मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को कितने करोड़ का टर्म लोन मिलेगा? तो प्रथम बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन मिलेगा। नेक्स्ट, किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि डेयरी और मछली पालन के लिए अब कितने लाख रुपए तक का लोन मिलेगा? तो डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख तक का लोन मिलेगा। नेक्स्ट है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट 50,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 50,000 से बढ़ाकर कर दी गई है 1 लाख तक टैक्स में छूट। हमारा अगला क्वेश्चन है, नई लेबर स्कीम में कितने लाख लोगों को रोजगार मिलेगा? तो नई लेबर स्कीम में 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो चलिए वीडियो को कुछ डिटेल में देख लेते हैं। बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल की गई है। टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए कर दी गई है। 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर भर सकेंगे। मोबाइल फ़ोन और ई कार सस्ती होंगी। ईवी और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी। एलईडी और एलसीडी टीवी सस्ती होंगी। कस्टम ड्यूटी घटकर 2.5% कर दी गई है। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे। 500 करोड़ रुपए से 3AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा। पटना आईआईटी में हॉस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा दिया जाएगा। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के केंद्र बनाए जाएंगे। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। देश में पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी। 100 जिलों को फायदा होगा। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटकर 5% कर दी गई है। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू की जाएगी। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा होगा।
दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन शुरू होगा। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना शुरू होगी। प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस किया जाएगा। असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ होगी। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। 7 टैरिफ रेट हटेंगे। अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने की राष्ट्रीय योजना बनेगी। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। पहले वर्ष 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़ाकर 30,000 रुपये होगी। 36 जीवन रक्षा दवाई पूरी तरह से टैक्स फ्री होंगी और देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाई सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।